मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की जीत पर अदालत ने सवाल खड़े कर दिए। वार्ड क्रमांक 60 से कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन जिला न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में जरूरी जानकारी छिपाई गई। अब कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी इसे सच की जीत बता रही है। राज्यसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इंदौर नगर निगम के वार्ड 60 से कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का चुनाव जिला अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में चल अचल संपत्ति और टैक्स से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाई गई, जिससे निर्वाचन की वैधता प्रभावित हुई। दरअसल ये मामला पूर्व पार्षद इफ्तिखार मुन्ना अंसारी की चुनाव याचिका के बाद अदालत पहुंचा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों और सबूतों की जांच की और निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। दिनांक 6/7/2022 को नगर पालिक निगम के जो चुनाव हुए थे वार्ड क्रमांक 60 के, उसमें सुनहरा अंसारी को वार्ड क्रमांक 60 का पार्षद निर्वाचित किया गया। उस चुनाव को चुनौती देते हुए इफ्तिखार मुन्ना अंसारी के द्वारा पूर्व पार्षद के द्वारा एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका पे आज माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है और उस निर्णय में सुनहरा अंसारी का निर्वाचन जो है शून्य घोषित किया है। और माननीय न्यायालय के द्वारा ये पाया गया है कि उनके द्वारा असत्य जानकारी देकर ये अपना नाम निर्वाचन पत्र जारी भरा था और उस नाम निर्वाचन पत्र और निर्वाचन दोनों को शून्य करके उनका इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया न्यायालय के द्वारा। इस फैसले के बाद कांग्रेस की राजनीतिक चुनौती और बढ़ गई है। हाल ही में राज्यसभा में नामांकन विवाद का सामना करने वाली कांग्रेस अब नगर निगम में भी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और कानून के तहत अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। बड़ा विषय नहीं है, बाई मिस्टेक हो सकता है कि कहीं कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, लेकिन ये है कि हम मंडे को हाई कोर्ट जा रहे हैं और मुझे लगता है कि मंगलवार बुधवार में वहाँ से इसमें हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैटर में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं हमारे लोग भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिससे किसी की पार्षद की पार्षदी खत्म की जाए। वहीं बीजेपी ने अदालत के फैसले को कानून और लोकतंत्र की जीत बताया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि चुनाव में पारदर्शिता सर्वोपरि है और अगर किसी ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा है तो कानून अपना काम करेगा। वार्ड 60 की पार्षद सुनहरा अंसारी के खिलाफ चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका का निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वार्ड 60 की कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा झूठे असत्य आधारों पर चुनाव लड़ा गया, संपत्ति की गलत जानकारी देकर चुनाव फॉर्म भरा गया और इन आधारों को सही पाते हुए उनका चुनाव निरस्त करने की घोषणा की। अब नजर हाई कोर्ट पर है, जहां ये तय होगा कि कांग्रेस वार्ड 60 की अपनी सीट बचा पाती है या इंदौर नगर निगम में एक बार फिर चुनावी मुकाबले की तैयारी होगी। जिला अदालत का फैसला आ चुका है। अब कांग्रेस की उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी हैं, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की साख पर एक और बड़ा झटका बता रही है।